सभी को नमस्ते। तो अंतर सदनीय प्रशिक्षण कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदया और हमारे साथी शिक्षक जो भी इसमें जुड़े हुए हैं आभासी पटल के माध्यम से, मैं सनातन कुमार झा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और सबसे पहले जो हमारी परंपरा रही है, हम लोग गायत्री मंत्र और डीएवी एंथम से इस कार्यक्रम का शुरुआत करें। तो हम सभी लोग गायत्री मंत्र और डीएवी एंथम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अविरल निर्मल सलिल सदय ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय हो चहु दिशि उद्घोष अभय दिए विजय जय दिए विजय जय प्रबल प्रवाहमयी नित नूतन जीवन दायिनी सदा सनातन वेद प्रणीता परम पुनीता ये धारा अक्षय दिए विजय जय दिए विजय जय दयानंद से प्रेम भक्ति ले हंसराज से त्याग शक्ति ले धर्म भक्ति का राष्ट्र शक्ति का हो दिन मान उदय दिए विजय जय दिए विजय जय सुख समृद्धि इसकी लहरे प्रेम शांति इसके तट ठहरे सघन शांतिमय प्रबल क्रांतिमय लिए अटल निश्चय दिए विजय जय दिए विजय जय। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब नमस्ते सर। हाँ नमस्ते मैम, नमस्ते सभी को। नमस्ते सनातन। हाँ नमस्ते नमस्ते मैम, सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते सभी को नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ सभी को नमस्ते सर। तो आज जो हमारा आज का हमारा विषय है और वह है साइबर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। तो आज का जो दौर हमारा है वो हम लोग देख ही रहे हैं कि जो सारा काम हमारा आभासी पटल पे हो रहा है और हर एक के मोबाइल में कुछ ऐप्स होते हैं, जैसे गूगल पे हुआ या फोन पे हुआ। इन ऐप्स के माध्यम से हम लोग अपने आप को बड़े एडवांस समझते हैं, लेकिन जो हमारा जो साइबर चोर है वो भी हम पे निगरानी हमेशा रखा रहता है। आप जैसे चित्र में आप देख पा रहे हैं आप सभी लोग, ये चित्र जो हमारा है यहाँ पर स्पष्ट रूप से एक आंख दिखाया गया है आप लोगों को। जो साइबर जो हमारी सिक्योरिटी है उसको भी कोई थेफ्ट कर सकता है, कोई हमारा पहचान को चुरा सकता है। आखिर कैसे चुरा सकता है उससे वो तो कैसे चुरा सकता है, वो उसके पास नॉलेज है, लेकिन हम लोग ये सोचें उससे हम लोग बचे कैसे, वह हमारा कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन ना चोरी करे। तो हाँ रिकॉर्ड देखिए साइबर सिक्योरिटी क्या। सबसे पहले हम लोग जाने कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, आखिर ये है क्या चीज। हम सभी लोग जानते हैं कि साइबर
साइबर कैफे हम लोग जानते हैं, साइबर कैफे में जाएंगे और हम लोग वर्क करके आ जाएंगे। हम लोग साइबर से परिचित हैं, लेकिन सिक्योरिटी क्या होती है? चाहे मोबाइल, चाहे हमारे पास मोबाइल, सबसे भी मोबाइल हम सभी के पास एक गेम जैसा हो गया है। मोबाइल सभी के पास है, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे हम हो, चाहे कोई हो, मोबाइल से हम लोग सारा वर्क करते हैं और चाहते हैं कि हम लोग मोबाइल से ही सारा काम करें। तो करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें उससे कुछ अपने को सुरक्षित रखना भी आजकल बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो यहाँ पर जो हमारा है मुख्य रूप से विषय यही हमारा है कि साइबर सिक्योरिटी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइबर प्लस सिक्योरिटी। जो कुछ भी इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे हमारा आईटी के माध्यम से हो, लैपटॉप के माध्यम से हो, हम जो भी वर्क करते हैं, चाहे हमारा डाटा के रूप में हो, फोटोज के रूप में हो, या कुछ भी हो, जो हम अपने लैपटॉप में रख लिया और हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं, हमारा इंफॉर्मेशन सुरक्षित है लैपटॉप में या मोबाइल में, और हम लोग निश्चिंत सा हो जाते हैं, हम निश्चिंत हैं। लेकिन जो साइबर चोर है, उसकी नजर हमेशा डाटा लीक करने पर लगा हुआ रहता है कि कब इनका थोड़ा सा इनकी सिक्योरिटी कम पड़े और कुछ ऐसा कर दें कि इनका सब कुछ मेरे पास आ जाए। तो आज कल आपने देखा होगा कि मोबाइल में थंब वाला फिंगरप्रिंट वाला भी सिक्योरिटी आ चुकी है कि फिंगरप्रिंट करके आप उसको आप अच्छी प्रकार से रख सकते हैं, उसके बावजूद भी वो लोग कर डालते हैं। तो यह कैसे काम करता है? तो साइबर सिक्योरिटी वाले जो है, जो एक प्रकार के क्राइम हमारा है या क्राइम को अंजाम कैसे दिया जाता है, उस पर कैसे काम किया जाता है, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो इथिकल हैकर्स, इथिकल आपका टॉपिक ही है साइबर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। एथिक्स मतलब नैतिकता, शिष्टाचार। वो आपसे अच्छे से बात करते हैं, कॉल करेंगे आपको या मैसेज करेंगे, ईमेल के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, बहुत सारा आप प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कॉल करते हैं, और वह आपके डाटा को प्राप्त करने के लिए आपके संबंधी भी कभी कभी बन जाते हैं। तो फिर वो आपका डाटा ले लेते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी टीम होती है, छोटा मोटा पैमाने पर इसे कोई नहीं कर सकता, इसके लिए एक बहुत बड़ी टीम की आवश्यकता होती है, और वो सभी लोग आपके डिवाइस हो, रिमोट के माध्यम से हो, चाहे फिर किसी माध्यम से कंट्रोल में करके सारा आपका डाटा को वह डिलीट कर देते हैं और आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो साइबर क्राइम कितने प्रकार के होते हैं? इसे देखा जाए तो साइबर क्राइम कम से कम 20 प्रकार के हैं, लेकिन जो मेन होता है जिसकी वजह से हम सभी लोग ठगे जाते हैं और धोखा खाते हैं, वो मुख्य रूप से 6 प्रकार का है। पहला हैकिंग है, दूसरा साइबर थेफ्ट है, फिर साइबर स्टॉकिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो होता है, ये भी बहुत बड़ा वर्क करता है हमारे लैपटॉप में। यदि सॉफ्टवेयर हो तो ये बहुत बड़ा काम बचाने का करता है। फिर फिशिंग है, और आजकल देखा जा रहा है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड एब्यूज, खासकर ये आधुनिक मॉडर्न इरा में इस पे ज्यादा हम लोग देखते हैं कि ऐसा होता है। तो हैकिंग हमारा क्या है? इस प्रकार के साइबर क्राइम में जो हैकर होते हैं ना, वो प्रतिबंधित क्षेत्र मतलब अनऑथोराइज्ड जो एरिया है उसमें प्रवेश कर जाते हैं। किसके माध्यम से प्रवेश करते हैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें मालूम है कि प्रवेश कर जाते हैं, हमारा डाटा वो चुरा लेंगे, लेकिन प्रवेश कैसे करेंगे, उनके पास क्या जरिया होता है? आपने कभी देखा होगा कि आपके मोबाइल्स में या फिर आपके जो लैपटॉप है उसमें ईमेल में अचानक ओटीपी आना शुरू हो गया, 1 ओटीपी, 2 ओटीपी, 3 ओटीपी, कॉपी ओटीपी आना शुरू हो जाता है लगातार। उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? उस वक्त तुरंत हमारा जो मोबाइल को स्विच ऑफ तो कर ही लें, नहीं तो डाटा जो हमारा डाटा को ऑफ कर दीजिए, कुछ मत कीजिए, आप आसानी से बच सकते हैं। और उसी वक्त यदि कोई आदमी गलती से उस ओटीपी पे क्लिक हो जाता है, आप ओटीपी भेजिए भी उसको मत भेजिए उसको, उसे भेजने की आवश्यकता भी उसे नहीं होती है। आप कॉपी पे क्लिक कर देते हैं सर, ऑटोमेटिक उसके सिस्टम में वहां अपलोड हो जाता है, और फिर वहां आसानी से हमारा सब कुछ उसके पास चला जाता है। विदाउट भेजने के बजाय बस हम कॉपी पे क्लिक करते हैं, इतने मात्र से उसको प्राप्त हो जाता है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे मैसेज को आने दीजिए, उसे टच नहीं करना है। 10 मिनट के बाद हम डाटा ऑफ करेंगे और सारा मैसेज को डिलीट कर देंगे। उस वक्त उसे हम कुछ नहीं कर, उसको आने देंगे, हम उसे टच नहीं करना है। टच करेंगे ऑटोमेटिक उसके पास चला जाएगा। और कभी कभी आप देखे ही होंगे कि बैंक से कोई कॉल आता है
आपको बूस्टर डोज लेना है या फर्स्ट डोज आप ले चुके हो कोरोना कोविड-19 का, तो अपना आधार कार्ड या फिर आधार नंबर आपको बता देता है वो, क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन वो बहुत हाई लेवल में वर्क करता है वो लोग। आपका आधार नंबर आपको कह देगा, आपका आधार नंबर ये है, आपका नाम ये है, इतना आपको बता देगा। अब कहेगा कि सर आपने फर्स्ट डोज ले ली है, अब आपको सेकंड डोज आपको लेना है। मैं अभी आपको ओटीपी आएगा, मुझे शेयर कीजिए, और आप ओटीपी शेयर करते हो और देखते आपका जो अकाउंट है, चाहे नेट बैंकिंग से जुड़ा हुआ हो या वैसे ही आपका अकाउंट हो, वो सारा का सारा हमारा क्या होता है, वो जीरो में चला जाता है, जीरो बैलेंस हो जाता है। ये देखने को मिलता है। अचानक आपके पास इतने थे और वहां 1 सेकेंड, विद इन 1 सेकेंड से भी कम पार्ट में वो उसके पास चला गया। ये हैकिंग होता है, हमें से हमेशा बच के रहना चाहिए। दूसरा इसी का जो पार्ट है वो हमारा है साइबर थेफ्ट। साइबर थेफ्ट क्या करता है कि आप साइबर कैफे में गए, वहां आपने क्या किया, अपना ईमेल खोला या व्हाट्सएप खोला, और बाय द वे आपको ध्यान नहीं रहा, आप लॉग आउट किए बिना वहां से बाहर चले आए, तो जो आपका जो डाटा है वह या पासवर्ड आपका है, कुछ भी आपका सूचना है, वो आसानी से वह चोर जो है, जो साइबर थेफ्ट है, वो चोरी कर लेता है और फिर एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम वो कर बैठता है और आपको पता ही नहीं चलता है। आप तो बिल्कुल सिक्योर है, हम काम करके आए हैं, लेकिन वह अचानक हमारा सारा सब कुछ लीक हो जाता है और वह हमारा सब कुछ इंफॉर्मेशन ले लेता है। ये बहुत बड़ा अपराध है। तो फिर इसे बचने के लिए आवश्यक यही हमारा है, हम लोग खुद सावधान रहें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हम लोग खुद सावधान रहेंगे तो ये सब वाकया हमारे साथ नहीं होगा। फिर इसी में जो तीसरा इसका पार्ट है वो है साइबर स्टॉकिंग। ये अक्सर छोटे बच्चों इसके शिकार हो जाते हैं। साइबर स्टॉकिंग के भी हमारा सोशल मीडिया के माध्यम से होता है। अब आपने देखा होगा कि हम कोई वर्क कर रहे होते हैं, चाहे ईमेल हो, तो गूगल असिस्टेंट या फिर कुछ इस प्रकार से मैसेज आना शुरू होता है कि हाउ आर यू, खुद आना। कभी कभी आपने देखा होगा, हमेशा नहीं, कहता है हाउ आर यू, आप लिख देते हैं फाइन, फिर वह आगे चैटिंग होना शुरू हो जाता है। तो ईमेल के माध्यम से भी होता है। यदि आप कोई गूगल में कुछ साइट सर्च कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे साइट्स हैं, वहां भी देखने को मिलता है। और फिर धीरे धीरे यहाँ, और आजकल ट्रेंड बाबू सर ये चला है कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो फ्रेंड सर्कल बढ़ाना चाहते हैं। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, भारत में तो हो ही हो, फॉरेन का हमारा कुछ मित्र हो जाए, कुछ विदेश का हमारा दोस्त बन जाए, और उन्हें मालूम नहीं होता है ये सारा जो उसका मित्र जो बन रहा है वह कोई स्टूडेंट या कोई उसका मित्र नहीं है। वो सारे उसमें हो सकता है कि कुछ मित्र हो, लेकिन 80% केस जो भारत के सर्वे बता रहा है, 20% वाकई में सही है, लेकिन 80% जो हमारा बहुलता में है वह मित्र अक्सर नहीं होता है। वह साइबर स्टॉकिंग के माध्यम से आपसे बात करता है, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ईमेल के माध्यम से हो, या फिर गूगल साइट्स में स्नैपचैट होता है, स्नैपचैट के माध्यम से हो, आपसे चैटिंग करता है और फिर आपको ब्लैकमेल करना शुरू करता है और बच्चों से उत्पीड़ित हो जाते हैं। इन सब से हमें खुद को बचाना है और अपने बच्चों को भी बचा के रखना चाहिए, रखना होगा। फिर होता है आइडेंटिटी थेफ्ट। ये क्या हमारा है, जैसे हम कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, इसमें जो हैकर होता है उसका मेन काम होता है, जो मैंने आपको शुरू में ही कहा, गूगल पे है, फोन पे है, भीम ऐप है, जितने ऐप से है, भीम ऐप नहीं, भीम ऐप अभी तक हमारा सुरक्षित है, उसमें सभी कोई केसेस नहीं आया है। लेकिन जो हमारा गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, अकाउंट नंबर है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, जितना भी हमारा है, नेट बैंकिंग हमारा है, ये हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट करने में बहुत बड़ा सोर्स का ये काम करता है। आपका 4 डिजिट अकाउंट डेबिट कार्ड का नंबर, आपका सारा इंफॉर्मेशन साइबर चोर को पहुंचा देता है। हम जो गूगल पे यूज करते हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि फिंगरप्रिंट का पहले ऑप्शन नहीं था, अब वहां फिंगरप्रिंट गूगल पे में भी दे दिया है, फोन पे में भी दे दिया है, क्योंकि उसे आसानी से हैक ना किया जा सके। आपका मोबाइल गलती से किसी के पास चला गया और जो मोबाइल का पासवर्ड होता है उसको हैक करना बहुत ही आसान है।
वो आप यूं ही हैक कर लेंगे किसी मोबाइल का पासवर्ड। एक दो ऐप है जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होता है और वही आप उसके मोबाइल में हमें इंस्टॉल करवा देना होता है, फिर सारा का सारा मोबाइल का फंक्शन हमारे पास आ जाता है। तो एनी रिमोट आप प्ले स्टोर में जाकर सर्च करेंगे, एनी वायलेट एनी रिमोट, ये ऐप है। आप करेंगे, जो ही आप वो डालते हैं, आपका फोन पे है, गूगल पे, सारा इन्फॉर्मेशन उसके पास आ गया और फोन पे को आराम से ओपन कर सकता है, आपका पासवर्ड चेंज कर सकता है और वही सारा काम करता है। तो हमें हमेशा जो हमारा प्ले स्टोर है, आपके पास सर मोबाइल होगा, आप लोग एक बार मोबाइल एक बार सबको अपना ऑन कीजिए और मोबाइल में सर देखिए कि एक बार आप जूम से बाहर निकलिए और मोबाइल में सर देखिए कि यहाँ पर हमारा प्ले स्टोर है। सबके प्ले स्टोर पे सभी कोई चाहिए, प्ले स्टोर को देखिए एक बार सर आप सभी लोग। तो प्ले स्टोर में आप सर देखेंगे कि जहां पर आपका नाम है ना, जहां आपका चेहरा है फिर नाम वगैरह सब है, उसमें सर क्लिक करेंगे आप तो आपको प्ले प्रोटेक्ट एक लिखा हुआ नजर आएगा, प्ले प्रोटेक्ट। आपने देखा उसको? मैंने सर अभी आपसे कहा कि आप सभी लोग प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर में जाने के बाद जहाँ पे आपका नाम है या फिर चेहरा है, जहाँ आपका फोटोज लगा हुआ है, आप सर वहां पे क्लिक कीजिए तो आपको पहला आता है मैनेज एप्स एंड डिवाइस, दूसरा आता है अदर्स नोटिफिकेशंस, पेमेंट्स, सब्सक्रिप्शंस और प्ले प्रोटेक्ट। सभी को मिला प्ले प्रोटेक्ट या नहीं मिला? बताइए सर आप लोग, प्ले प्रोटेक्ट सभी को मिला कि नहीं मिला? एक बार हाँ मिला सर। सर। थैंक यू सर, थैंक यू, हाँ मिल गया। थैंक यू सर। उस पर सर क्लिक कीजिए। मिला सर, मिला। थैंक यू सर। आप सर क्लिक कीजिए, लिखा मिल होगा। गया सर। थैंक यू मिल सर। गया। आप सर क्लिक कीजिए, लिखा होगा नो हार्मफुल एप्स फाउंड, लिखा है सर, नो हार्मफुल जी। एप्स फाउंड। नीचे सर स्कैन लिखा हुआ है, आप सर स्कैन पे क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद विद इन 10 सेकेंड या 2 सेकेंड में स्कैनिंग सर वहां पे होना शुरू हो जाता है और वो सर हमें बता देता है कि जो हमारा मोबाइल है किसी हैकर्स के नजर में तो नहीं, उसका वो हैकर्स के नजर में तो नहीं है। वो सर आपको सर इन्फॉर्मेशन लिख दिया, नो हार्मफुल एप्स फाउंड लिख देगा, मतलब आपका मोबाइल सुरक्षित है। और यहीं पर सर आप सभी का मोबाइल सर सुरक्षित है, आपका मोबाइल सिक्योर है। यदि यहीं पर आपको दे देता नहीं वन हार्मफुल एप्स फाउंड, हमें उसे सर जो ही आपको मिल गया किसी के मोबाइल में वन हार्मफुल एप्स फाउंड या फिर कुछ भी मिल गया सर, यहाँ पर कोई ऐप में मिल गया, हमें उस ऐप को तुरंत इमीडिएटली सर उसको हटाना है मोबाइल से, क्योंकि आपका मोबाइल हैक हो चुका है, इसलिए हमें तुरंत उसको हटा देना है। कैसे समझेंगे? हाँ भाई आपको सर बात बता रहा था, आप कैसे समझेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू क्वेश्चन। बिल्कुल आपने कहा सर, जो ही सर आप सर क्लिक कीजिएगा ना प्ले प्रोटेक्ट पे, क्लिक करने के तुरंत बाद आप सर देखेंगे वहां पर लिखा आ जाएगा वन हार्मफुल एप्स फाउंड। हमें उस एप्स को तुरंत इमीडिएटली हटा देना है। आप नहीं हटाते हैं तो वह सर प्रोसेस में आपका मोबाइल है, वो आज ना कल, कल ना परसों, वो पूरा अपना ताकत लगा दिया है हैकर्स आपके मोबाइल को हैक करने का, वो कर ही लेगा, भले उसको टाइम लग जाए। आपने फिंगरप्रिंट डाल रखा है, अपना आई डाल रखा है, फेस वाला डाल रखा है, सब कुछ आपने डाल दिया है, उसको टाइम लग रहा है, लेकिन वो उसमें कामयाबी उसे मिल जाएगी, क्योंकि सर ये सब जो वर्क होता है ना, ये सब टीम लेवल पे होता है। तो टीम लेवल पे होने की वजह से वो आसानी से वो लोग इसको हैक कर सकते हैं। तो सर हमें हमेशा अपने मोबाइल पे ध्यान रखना होगा। हमेशा नहीं, कभी कभी सर ये भी होता है कि आप सर कोई ऐप डाउनलोड कर रहे होते हैं, जैसे हमारा स्नैप होमवर्क ऐप है, कोई ऐप है, और गलती से या आपका कोई या फिर घर में ही गलती से किसी ऐसे ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं जो हार्मफुल होता है, सर हमें उसे तुरंत हटा देना चाहिए। ये हमारा आइडेंटिटी को थेफ्ट करता है। ये सर जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, मैलेशियस सॉफ्टवेयर, ये मुख्य रूप से काम करता है सर लैपटॉप में। ये हमारा लैपटॉप का सॉफ्टवेयर है, ये मोबाइल पे आपको कोई वर्क नहीं करेगा। इसका मेन काम है हमारे यहाँ लैपटॉप में वर्क करता है मेलवेयर स्पेवेयर। हमें मेलवेयर को हमेशा टर्न ऑन करके रखना चाहिए, इसे टर्न ऑफ कभी नहीं करना चाहिए। ये सर क्या करता है, ये जितना हमारे मोबाइल में सर वायरस आ गया, चाहे ईमेल के माध्यम से हो, गूगल के माध्यम से हो या अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, वो सारे या पॉप मैसेज हो या फिर कोई लिंक के माध्यम से हो, ये सारा कंट्रोल करता है, ये सारे को हटा देता है। यदि आपकी सर सिस्टम में यदि ऑफ है ये सॉफ्टवेयर जो है, मालवेयर सॉफ्टवेयर जो है,
ये हमारा बाय द वे ऑफ है, बंद है, और हम गूगल का प्रयोग कर रहे हैं, ईमेल का यूज कर रहे हैं, और गलती बाय मिस्टेक ही सर ये काम, सारा काम सर बाय मिस्टेक होता है, कोई जानबूझ के नहीं करता है। हम ही लोग सर जानबूझ के कोई ये काम नहीं करेगा, लेकिन कोई मेल गलती से भेजा गया आपके मेल पे हैकर्स का, और जैसे यहाँ पर आप ये हमारा सारा सब कुछ है सर, ये जो आप देख रहे हैं, जो पहला हमारा पिक्चर है, ये सब सर बैलेंस पे सॉफ्टवेयर का आकृति है। गलती से दबा देते हैं उस मेल को, तो ऑटोमेटिक आपका सर सिस्टम, आपका लैपटॉप हैकर के हाथ में चला गया। आप चाह करके भी उसे बंद नहीं कर पाएंगे। अब शट डाउन भी सर कर देंगे ना, तो भी वो जो करना होगा वो कर बैठेगा। तो हमें खासकर लैपटॉप में जितना हो सके, यदि हमारा पर्सनल लैपटॉप है तो हम मालवेयर को ऑन करके रखें। यदि कोई एंटीवायरस आप नहीं भी डलवाते हो तो मत डलवाइए, उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब जो लैपटॉप सर आ रहा है ना, वो खुद बिल्कुल प्रोटेक्ट लैपटॉप आपको मार्केट से दिया जा रहा है। तो पहले क्या होता था कि हम लोग डलवाते थे, ये डलवाना है, वो डलवाना है, कुछ मत डलवाइए, बस मालवेयर सॉफ्टवेयर को टर्न ऑन कर दीजिए, आपका लैपटॉप सुरक्षित रहेगा, हैकर्स कुछ नहीं कर सकता है। तो किसी में बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहता है, जिसमें ऑन नहीं हो वहां से ऑन कर लेंगे, या फिर आपको ऑटोमेटिक सा दिखा देगा, जैसे कोई हैक आपका कर रहा होगा आपका सिस्टम, आपका लैपटॉप, आप ऑन करेंगे, लिख देगा वायरस डिटेक्टेड, लिख देगा, वार्निंग लिख के आ जाएगा, डोंट डाउनलोड फ्री सॉफ्टवेयर। हाँ सर, बहुत बड़ा मैं बात आपको कहना चाहूंगा, और आजकल लोग कर लेते हैं कि चलो फ्री में मिल रहा है तो हम लोग ले लेते हैं। कभी भी सर भूल करके भी जो फ्री में सॉफ्टवेयर दे रहा है ना, वो हमें नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अधिकांश केसेज में वो डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर होता है, वो फ्री सॉफ्टवेयर के नाम पे कुछ और हम लोगों को सिस्टम में उसी नाम से सर वो आपको इंस्टॉल करवाएगा, नाम वही रहेगा, लेकिन वो छुपा हुआ, कह सकते हैं कि वो छुपा रुस्तम है और छुपा हुआ हैकर्स है, तो आपके सिस्टम पे प्रभावित कर सकता है, उसको कुछ भी कर सकता है वो। हमें फ्री में जो अवस्थ फ्री में आ जाता है, MCFE फ्री में हमें मिलता है, तो इन सबको से हमें थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए, कभी कभी यह बहुत खतरनाक साबित हो जाता है। अब सर देखिए फिशिंग, ये जो फिशिंग सर है ना, फिशिंग जो हमारा है, यह इस प्रकार के साइबर थ्रेट में हैकर किसी विश्वसनीय संस्था या बैंक के रूप में किसी इंसान को कोई मैसेज या ईमेल भेजता है। आपके घर पे कोई आ जाएगा, बैंक वाला बोलेगा मैं इस बैंक से आया हूँ, आप मुझे अपना थोड़ा पासबुक, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दीजिए या आधार कार्ड दीजिए, ये जानकारी आपसे ले लेगा, मैं इस बैंक से आया हूँ, और वो कॉल करके आपको हो सकता है कि बैंक वाला बोला कि ठीक है मैं ब्रांच मैनेजर से आपको बात करवा दे रहा हूँ, वो मैनेजर भी नहीं होता है, आपको बात करवा देगा, कोई और पर्सन आपसे बात कर लेगा, बोलेगा हाँ मैम, हाँ सर, हम इस बैंक से आए हैं और इनको आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं, आपने जो दिया था और बाय द वे अपडेट नहीं हो पाया, आप आधार कार्ड इनको दे दीजिए, और नहीं तो अकाउंट नंबर दे दीजिए, उसको 2 ही चीज चाहिए, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, और डेबिट कार्ड का 4 डिजिट दे दीजिए। डेबिट कार्ड का सर उसे पूरा डिजिट भी नहीं चाहिए हैकर्स को, लास्ट का 4 डिजिट चाहिए, बस सारा मामला सर भाई आपका खत्म हो जाता है। तो हमें बैंक से कोई सर आदमी नहीं आता है, कोई आदमी घर पे बैंक से आता ही नहीं है, लेकिन बाय द वे कभी आपके घर पे आया हो, सॉरी आ जाता हो, तो उसे सर इग्नोर कीजिए, वो बैंक आदमी नहीं है, वो एक टीम काम कर रहा है, वो साइबर टीम का आदमी है, वह सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। अब सर देखिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड एब्यूज, ये आजकल आपने देखा होगा, जो हमारे बच्चे होते हैं वह साइबर क्राइम में बुरी तरह फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं वो, और अपने माता पिता को नहीं बता पाते हैं कि पापा या मम्मी इस प्रकार से मेरे साथ हो रहा है, चैटिंग चल रहा है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक, किसी माध्यम से चल रहा है, वो कहने से डरते हैं और फिर वो उसमें उलझते हुए चले जाते हैं। तो सर हम सबके काम करना चाहिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपके मोबाइल में भी होगा, एक काम हम सभी को सर आज ही करना है, यदि आप लोग करना चाहते हैं तो आज सर कर लीजिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कर लीजिए, तो हमारे बच्चे इस उलझन में ना फंसे कि वह हमको और आपको बता नहीं पाते हैं, और वो अंदर ही अंदर घुट घुट के जीते हैं और इसका वो शिकार हो जाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा सर, 1 मिनट सर, आपके सारे के मोबाइल में गूगल क्रोम होगा सर, आप लोग सर क्रोम पे जाइए और वहां पे गूगल टाइप कीजिए, गूगल सर टाइप कीजिए आप लोग क्रोम पे,
सभी को google.co.in सबको टाइप कीजिए, सबको ही दिखा रहा हूँ मैं सर आपको मैं दिखा भी रहा हूँ, ओपन होने में टाइम लग रहा है, जल्दी ओपन हो जाओ। सर ओपन क्यों नहीं हो रहा है सर? एक मिनट सर मैं आपको दिखा रहा हूँ सर जस्ट। एक मिनट सर, आ गया सर, आ गया आपको दिखा रहा हूँ सर, जस्ट वेट सर। एक गूगल सब में होगा, सब मोबाइल पर, सबका अपना गूगल मोबाइल में ऑन कर लीजिए। गूगल सर कहाँ चला गया इसमें? हाँ गूगल आ गया सर। आप लोग भी सर अपने मोबाइल पे गूगल सबको स्टार्ट कर लीजिए सभी कोई। google.co.com सबको सर्च कर लीजिए। सबने सर्च कर लिया, अपने मोबाइल में सर्च कीजिए, आप मोबाइल में आपको मिल जाएगा। कर दिए, क्रोम खोल लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्रोम आपने सर खोल लिया सर। लास्ट में सर देखिए उसमें सर सेटिंग दिया होगा नीचे में, देखिए क्रोम सर खोल के सर, क्रोम सर खोलने के बाद वहां सर google.co.in लिखिए। ये आइकन बनना चाहिए सर मोबाइल में, सभी क्या मोबाइल में ये आइकन होना चाहिए। क्रोम खोलने के बाद सर आप सर क्या कीजिएगा, google.co.in लिखिएगा। लिखा सर आपने? google.co.in लिखना है सब सभी के मोबाइल में। google.co.in ये आइकन मोबाइल में बनना चाहिए। जो आइकन आप लोग देख रहे हैं आप लोग जो आइकन google.co.in google.co.in। हाँ थैंक यू सर, बिल्कुल सर सर्च कर लीजिए, एक बार आप लोग सर्च कर लीजिए। ये आपका ये लिखा हुआ आएगा, तो जो है उस पर क्लिक कीजिएगा, हमारा ये आइकन बन के सामने आ जाएगा मोबाइल में। वहां ऑप्शन आता है google.co.in के बाद सर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, तो सर ये ऑप्शन ठीक है। हाँ ये आइकन बन जाएगा सर आपके मोबाइल में। हाँ अब सर देखिए सर, अब सर नीचे सेटिंग लिखा होगा, अब नीचे सेटिंग लिखा होगा, देखिए मोबाइल में है सर, नीचे सर सेटिंग मिला। हाँ सेटिंग है। गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। हम सर सेटिंग को सर क्लिक करेंगे और फिर सर दिखाई देगा सर्च सेटिंग। फिर में सर दिखाई देगा सर्च सेटिंग। हाँ सेटिंग मिला सभी को? हाँ मिल गया। थैंक यू सर। उसको सर क्लिक कीजिए। हाँ अब जो है सर्च सेटिंग में डार्क थीम ऑन और ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब देखिए सर यहाँ पर लिखा है सर टर्न ऑन सेफ सर्च लिखा होगा, पहला में ऊपर में लिखा होगा सर टर्न ऑन सेफ सर्च लिखा हुआ है। देखिए सर आपका सबसे पहले लिखा मिलेगा टर्न ऑन सेफ सर्च। क्या हुआ? टर्न डार्क थीम हाँ हिंदी और ऑफ। ठीक है, हिंदी है, कोई दिक्कत नहीं सर। उसको सर क्लिक कीजिए, उसको ओके कर दीजिए। उसमें क्या करेंगे? उसको सर क्लिक कर देना है, उसको ओके कर देना है। टर्न ऑन सेव सर्च जो है या फिर टर्न ऑन जांच जो भी लिखा है सर, उसको सर हम ओके कर देंगे, वहां पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिए सर। 3 ऑप्शन, उसमें सर 3 ऑप्शन दे रहा है। हाँ सर कहिए। उसमें दे रहा है डिवाइस डिफॉल्ट, डार्क थीम, लाइट थीम, ये आ रहा है। ठीक है सर, आप सर उसको सर छोड़ दीजिए। आपका मोबाइल आपका सर बहुत सर आपका सर एडवांस मोबाइल है, आपको सर प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। आपका एडवांस मोबाइल है सर, उसमें पहले दे रखा है। जिनमें नहीं दिया हुआ है वो लोग टर्न ऑन सेव सर्च करेंगे और टर्न ऑन मेरे में भी करेंगे। सर वही चीज है, मेरे में भी वही चीज है जो पवन सर में है, वही चीज मेरे में भी बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। अब सर देखिए सर नीचे लिखा होगा ऑटो कंप्लीट। मेरे में भी वही चीज आ रहा है।
बहुत अच्छा मेरे मैडम, में भी बहुत वही अच्छी चीज बात आ है, रहा है जो पवन सर। बहुत खुशी की बात है मैम। यस बहुत सर, खुशी की हम में बात भी है, वही है। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत मुझे अच्छा लगा। अब सर देखिए ऑटो Thank you, sir. कंप्लीट विथ ट्रेंडिंग सर्चेज लिखा आपको मिलेगा, ऑटो कंप्लीट विथ हाँ है, ट्रेंडिंग सर्चेज, हाँ ये लिखा मिला सर। उसमें 2 ऑप्शन दिया है, शो पॉपुलर सर्चेज और ओके डू बात, नॉट शो पॉपुलर सर्चेज। हाँ उसी सर हमें सर डू नॉट शो पॉपुलर सर्चेज पे क्लिक करना है। इसमें तो क्लिक किया हुआ है शो पॉपुलर सर्चेज। तो उसको सर उसी को सर हटा देना है, उसी को हटाना है सर, अच्छा, उसको डू नॉट शो पॉपुलर सर्चेज पे क्लिक करना है। ठीक कर दिए। कर दिए। एक मिनट सर, क्रोम में जो गूगल लिखा हुआ है ना, गूगल किए उसी को हटा करके उसी में फिर टाइप कर दीजिए google. ठीक है सर, बहुत अच्छा आपका है। उसके बाद सर देखिए डू यहाँ नॉट पे शो पॉपुलर जो सर्च। हमारा है सर डिस्कवर, सर किसी के मोबाइल में है डिस्कवर, डिस्कवर किसी के मोबाइल में है, डिस्कवर किसी के मोबाइल में है, नहीं है, अच्छी बात है सर, नहीं है, ये है डिस्कवर आपके मोबाइल में, ठीक है सर। उसको सर जस्ट उसके ऊपर में सर, उसके ऊपर में सर मोबाइल में होगा सेफ सर्च फिल्टर्स, उसकी जस्ट ऊपर में होगा सेफ सर्च फिल्टर्स। हाँ सर, हम लोगों में भी है सेफ सर्च फिल्टर। हाँ वहां पर सर लिखा डिस्कवर होगा को ऑफ करके रखे हैं। हाँ बिल्कुल सर, उसमें भी 2 हैं। हाँ हाइड कर दीजिए, राहुल सर सही हाँ, बोले, हाइड हाइड कर करके दें। रखे हैं, उसे हमें हाइड कर अच्छा। देना है, उसको हाइड हाँ, हाइड एक्सप्लिक्ट हो गया। रिजल्ट्स कीजिए, हम्म, हाइड एक्सप्लिक्ट रिजल्ट्स कीजिए सर उसको। जी किया हुआ है। गुड, बहुत खुशी की बात है, आपका सर मोबाइल बिल्कुल आपका मोबाइल है अच्छा। फिर सर हमारा है सर, फिर हमारा है सर वीडियो, आपको वीडियो दिखाई दिया सर? हाँ सर, हाँ सर। थैंक यू सर। उसको सर करना है डू नॉट ऑटो प्ले, उसको सर हमें करना है अच्छा, डू नॉट ऑटो प्ले, ठीक उसमें हाँ, कर डू नॉट ऑटो प्ले कर देना है सर। जी। अब सबसे अंत में लिखा है सेव, सबसे अंत में लिखा हुआ है सर सेव, लिखा हुआ है सेव सबसे अंत में, हाँ। उस सेव को सर सेव कर लीजिए सर। अब सर सेव कर लीजिए उसको, जी सर। सेव देखिए यहाँ पे सेव लिखा, सेव कर लीजिए। और सर सेव करने के बाद आपका सर जो मोबाइल है वह बिल्कुल तरीके से सेव हो चुका है। अब जो हमारे बच्चे हैं वह चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सर यदि आप सर्च करना चाहते हैं सर खुद सर्च करके देखिए, कुछ भी आपको सर्च नहीं होगा। उस टाइप का सर जो भी जो हम जब जिस टॉपिक पे थे, टॉपिक का सर जो मैटर हमारा है वो अब आपसे सर वो सर अब हमारा सर वो सर्च नहीं होगा। जो हमारा टॉपिक था सर बताना चाहूंगा, जो हम लोग बात कर रहे थे, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड एब्यूज वाला, जो भी बच्चों जो उसमें उलझ जाते हैं, अब वो बच्चे उनका चैट रूम ऑफ हो चुका है। अब कोई चैटिंग मोबाइल पे नहीं आएगी, जो हाउ आर यू वगैरह सब आ जाता था अब मोबाइल पे आना बंद हो जाएगा। और आप कोई साइट भी सर्च करते हैं, इस टाइप का साइट सर्च करते हैं तो साइट भी सर्च अब नहीं होगा। आप चेक करके देख सकते हैं, अब मोबाइल में आपका कोई साइट वगैरह सब सर्च नहीं होगा सर। आगे सर बढ़ते हैं, यहाँ तक सर मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए हैं। थोड़ा सर आगे बढ़ा जाए, अब सर आगे बढ़ा जाए, बोलिए। हाँ सर, हाँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़े हैं, यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। अब जो हमारी बात आती है वो आता है कि ये सब तो हमारा चाइल्ड सिक्योरिटी हो गया। अब आता है साइबर सिक्योरिटी। जो साइबर जो हमारा है उसको सिक्योरिटी हम किस प्रकार प्रदान करें। तो साइबर सिक्योरिटी जो यह जितना भी मैंने आपको बताया वो सारा हमारा डाटा चुराने वाला था, किसी की नजर में डाटा था हमारा, हम उसे कैसे अपने आप को बचाएं वो हमारा था। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो हमारा होगा कि हम उसको रोकेंगे कैसे। तो साइबर सिक्योरिटी में यूजर को नेटवर्क की अलग अलग परतों में अलग अलग सुरक्षा प्रदान की जाती है। ऊपर बताए गए सभी अपराध ऑनलाइन किए जाते हैं। जो भी अपराध जो मैंने बताया ये कर सकता है वो कर सकता है, वो सारा ऑनलाइन वो लोग करते हैं।
तो ऑनलाइन किए जाते हैं, और उन्हें रोकने के लिए 6 सर्वश्रेष्ठ साइबर सुरक्षा इस प्रकार है। उसका 6 प्रकार का हमारा साइबर सुरक्षा है, जो हमें हमेशा उन दुष्टों से बचा के रखता है। वो क्या सब है? तो सबसे पहले है नेटवर्क एंड गेटवे सिक्योरिटी, डाटा लॉस प्रिवेंशन। आप लोग बोलते हैं देखिए मैं सर मोबाइल लिया हूं नया नया मोबाइल, मेरा डाटा इसमें आ ही नहीं रहा है, तो फिर वो डाटा आसानी से आ जाता है। हम जो ही गूगल अपना मेल वहां डालते हैं, गूगल साइन इन करते हैं, सारा डाटा हमारा शो होना शुरू हो जाता है। तो डाटा लॉस प्रिवेंशन, फिर एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ईमेल सिक्योरिटी, एंटीवायरस सिक्योरिटी और नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। ये 6 प्रकार का सिक्योरिटी के माध्यम से हम अपने आप को पूरा रूप से सुरक्षित रख सकते हैं इस साइबर क्राइम की दुनिया में। तो नेटवर्क एंड गेटवे सिक्योरिटी क्या होती है, हम लोग इसको जाने। इसे नेटवर्क की पहली परत कहा जा सकता है। नेटवर्क का फर्स्ट, जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो जो हमारा OA होता है, OR ह्रस्व दीर्घ या ABCD या 1 2, ये हमारा सबसे पहला सिक्योरिटी है, नेटवर्क गेटवे सिक्योरिटी। कंप्यूटर में इसे फायरवॉल के नाम से, जो हमारे IT सेक्टर के टीचर होंगे और फायरवॉल के नाम से इसे जानते होंगे। ये हमारा सबसे पहला सिक्योरिटी होता है, और यहाँ अनुमति देता है कि हमें किसको सर्च करना है, किसको नहीं सर्च करना है। ये आजकल का सर जो मोबाइल है, जो लैपटॉप है, उसमें पहले से सब सिक्योरिटी डाल के दिया ही जाता है, तो हमें ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पवन सर का मोबाइल देख लीजिए, और वो नूतन मैम भी कह रही थी कि सर मैंने पहले से था, तो ये पहले से ही ऐसा सिक्योर करके मोबाइल को दिया जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग एक बार उसको चेक कर ले। राहुल सर उन्हें पहले से हाइड करके रखा, राहुल सर रखे हुए थे। बहुत खुशी होती है कि सर आप लोग इतने कॉन्शियस हैं और इतने अपडेट हैं, बहुत अच्छा लगा सर। तो ये हमारा पहला सिक्योरिटी होता है, नेटवर्क एंड गेटवे सिक्योरिटी। इसमें हम लोग फायरवॉल के नाम से इसको जानते हैं। यह हमें सुरक्षित चीजों की प्रवेश करने की अनुमति देती, जो हमारा सुरक्षित चीज होगा, जो हमारे लिए सेफ होगा, उसी को ही परमिशन देगा। जो असुरक्षित होगा सीधे लिख देगा हार्मफुल एप्लीकेशन। कभी सर आप देखते होंगे, कोई आपने सर कभी देखा होगा कि प्ले स्टोर से कोई आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे होते हैं, हार्मफुल लिख देता है कि हार्मफुल एप्लीकेशन डाउनलोड मत कीजिए। वार्निंग कभी कभी दे देता है, ये साइट को मत खोलिए, आपको सावधान वो करता है। वो यही करता है सर नेटवर्क एंड गेटवे सिक्योरिटी। आपके साइट को खोल रहे होते हैं सर, और लैपटॉप पे मोबाइल में लिख देता है सेफ एंड सेफ्टी लिख देता है, तो ओपन नहीं होता है, नीड्स टू सेफ्टी लिख के आता है। आपने देखा होगा कभी कभी, जो नीड्स टू सेफ्टी आता है ना, या परमिशन यही देता है कि आप सेफ्टी के इसको सेफ्टी से खोलिए, ये आपके लिए हार्मफुल होगा। फिर सर डाटा लॉस प्रिवेंशन आता है। इसके अंतर्गत जो डाटा वगैरह सब हमारा होता है वो इनकरप्ट हो जाता है।